वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो आप जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। एक किताब हम साधु दयानंद और मेरा संवाद, ज्ञानीदीप सिंह की जो कृत है एक किताब, इसका हम जिक्र करते हैं। तो तकरीबन हमने 4 पार्ट कर चुके हैं और आज हमारा 5वां पार्ट है। तो साथियों, आप जानते हैं कि इसमें ज्ञानीदीप सिंह के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा है, बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन ये किताब उनकी आपने लिखी है। तो आगे हम बात करेंगे। हमने पिछली बार जो बात की थी दयानंद के साथ मेरा संवाद, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको। और लास्ट में मैंने जो पैरा पढ़ा था, साथ मेरे उस मया जो बचन विलास, सो करो बखान रख मन में अधिक उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुशी। अगर लिखते हैं भावार्थ जो है इसका क्या है कि प्रिय देशवासियों, भद्र पुरुषों, मैं इस पुस्तक के कथन में कभी भी प्रवृत्त ना होता यदि मैं जानता कि इस देश के लोग जैसे वस्तु को वैसी ही कहने का सामर्थ्य रखते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे पत्थर को पत्थर कहें और आदमी को आदमी कहें, जानवर को जानवर कहें, अगर ऐसा अगर ऐसा कहते तो कभी वह ना बोलते। क्या लिखते हैं कि परंतु जब मैंने देखा कि इन हिंदू, यानी कि उस वक्त की बात भी है, हिंदू की बात कर रहे हैं, आज भी हिंदुत्व से ही है, पहले भी ऐसा था। एक कहने की कहावत है, 11,000 साल, मतलब 1100 साल पहले भी ऐसा था हिंदुत्व जैसा आज है। पहले भी मतलब अंधविश्वास में फंसा हुआ, आज भी फंसा हुआ। तो क्या लिखते हैं, इन हिंदू लोगों में अज्ञान का अंधकार नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। देखो, ये किताब हमारी लिखी नहीं है, ये किताब ज्ञानीदीप सिंह की लिखी है, जिन्होंने ये साबित किया है कि दर पीढ़ी दर मतलब चला आ रहा है नस्लवाद, नस्ल दर अंधकार की बात कर रहे हैं कि अंधकार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जो कौवों तथा सांपों को भी पितृ देवते मानते हैं, यानी कि उस वक्त भी मानते थे। 100 साल पहले की बात है, 150 साल पहले की मेरे तकरीबन। उस वक्त भी उसको बात मानते हैं, पितृ देवतों मतलब कौवों को, तो इनको मानते हैं, आज भी मानते हैं। इसीलिए तो स्वामी दयानंद जैसे पुरुष इन लोगों ने अब मनु, वशिष्ठ, व्यास तथा शंकर से भी बढ़कर अपना महर्षि मानना अपना धर्म बना लिया है। यानी कि सबसे पहले, इनसे पहले महर्षि जो थे, पुरुष जो थे दयानंद से पहले, मनु, वशिष्ठ या व्यास जो भी थे, ये पहले बड़े माने जाते, लेकिन उस वक्त दयानंद जो आए, उस वक्त दयानंद को मानने लगे लोग, ऐसे ही बोल रहे हैं। इस प्रकार उस स्वामी के लिखे अनुसार सिख गुरुओं को भी दम्भी जानकर उन स्वामी जी को परोपकारी धर्म प्रचारक कहने लगे हैं। यानी कि इनकी वजह से गुरुओं के बारे में, जो सिख गुरु हैं, उसने ये दयानंद ने गलत चीज़ लिखी है। तो ऐसा एक इन्होंने लिखा है, तब मैंने मन में धीरज ना किया, तब मेरे मन ने धीरज ना किया तथा चाहा कि उस स्वामी जी की वह दशा जो मेरे शास्त्रार्थ करते रहे समय हुई प्रकट कर दूं। यानी कि जो मेरे साथ में बातें हुई थी उसको मैं सभी के सामने रख दूं। और लिखते हैं, यह बात और है कि उनके भक्त लोग जो पक्के हट्टी हैं, अथवा वे नौजवान लड़के जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, अथवा उस समय अलिप वे पे ABC अथवा खैगे पढ़ते थे, मेरी सच्ची बात को ना मानने। परंतु हम मतलब जो उस वक्त जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, अब नौजवान हो चुके, भले ही वो ना माने, परंतु अभी तक वे लोग जिंदा हैं जिन्होंने मेरे तथा उनके प्रश्न उत्तर सुने
थे, जिससे आशा है कि वे अवश्य परमेश्वर को हाजिर जानकर उस समय की सच्ची बातें करेंगे। यानी कि जिस समय ये किताब जिस वक्त लिखी है उसके बाद में, मतलब विचार चर्चा के बाद में लिखी किताब है, कम से कम काफ़ी दिन बाद में। तो वो कह रहे हैं कि जिस वक्त मैंने विचार चर्चा की थी उस वक्त के लोग उनके साथ में होंगे, यानी कि जिंदे होंगे, मरे तो नहीं हैं। आगे क्या लिखते हैं, मेरे प्रश्न उत्तर के साथ 3 बार लाहौर में हुआ, यानी कि 3 बार लाहौर में प्रश्न उत्तर उनके साथ में हुआ स्वामी दयानंद के साथ में, जिनका हाल मैंने उस समय लिख लिया था अथवा याद रखा था, लिख कर बताता हूँ। मतलब जो लिखा था उन्होंने उस वक्त, जो भी लिखा था उसको लिखने के बाद फिर उसको लिख रहे हैं दोबारा कि हमें बताता हूँ। लिख के क्या लिखते हैं इसमें, दोहरा, इससे पहले हाल में अपना कहूँ जरूर, जिससे सुनते सभी के संशय होंगे दूर। यानी कि मैं जो हाल जो मैंने उनसे बात की है कि जो संशय मन में है कि इतना बड़ा स्वामी, इसके साथ में एक कैसे दया, मतलब कैसे वार्तालाप हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आ गए होंगे लोगों के साथ में। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसको वार्ता को मैं बताता हूँ कि जो मतलब उनके हालात जो उसको बताए थे उन्होंने, तो सुनते सभी के संशय हो दूर, मतलब मेरी बात को सुनकर सभी शायद सबके संशय दूर हो जाए। जन्म लिया मैं संत घर, जो करते उपदेश, जिस ते बालक उम्र में भी हरे कलेश। यानी कि इनका जन्म एक संत के घर में पैदा हुआ जो उपदेश किया करते थे, और ये कहते हैं कि वो कलेश हरते थे, लेकिन इन्होंने भी ऐसे काम किए, भी ऐसे काम करने लगे, कलेश हरने लगे। आगे क्या लिखते हैं, भावार्थ, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरा जन्म संतों के घर में हुआ था, तथा मेरे पिताजी लोगों को यही उपदेश दिया करते थे जो आजकल मैं दे रहा हूँ। यानी कि वो उसी रास्ते पर चल पड़े जो उनके डैडी चले थे। तो जिसके प्रताप से मुख्य द्वाब के लोग अन्य प्रबंधों से मुक्त हो गए, तथा आज तक वे लोग उसी तरह निर्धन हैं, परंतु ये सारा हाल कभी अपने जीवन वृत्तांत में लिखूंगा। मतलब वो जो है वो कह रहे थे मैं लिखूंगा जीवन वृत्तांत में। 8-9 वर्ष की आयु में मैं ही अपने पिताजी से अलग होकर उपदेश करने लगा, तथा जहाँ भी जिस पर नगर जाता वहीं मणि मसाणी भैरव देवताओं पूजने से लोगों को हटाकर वेदांत का उपदेश किया करता था। इसके साथ ही जहाँ भी कोई गुणी पंडित या साधु दिखाई देता उसके पास कुछ महीने रहकर विद्या पढ़ता। इस प्रकार शास्त्रार्थ करने का मुझे अच्छा ढंग आ गया था, तथा बड़े बड़े प्रसिद्ध पंडितों तथा साधुओं के साथ कई दिन तक धर्म के विषय पर विचार करता रहता था। इसलिए उस देश में मैं लोगों में ज्ञानी जी प्रसिद्ध हो गया था। यानी कि जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहाँ पर उनको लोग ज्ञानी जी कहा करते थे। तो ज्ञानी जी कहा करते थे। और आगे क्या लिखते हैं, तथा बहुत से लोग मुझे अपने मन से प्रतिष्ठ समझते थे। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको एक अच्छा वो समझते थे, प्रतिष्ठ क्या कहते हैं इसको। फिर उस समय का थोड़ा सा हाल उस निंदा पत्र में पाया जाता है, जो हिंदू शुद्ध का प्रचार हटाने के कारण मुझे से तंग आकर अल्प बुद्धि भाइयों ने मेरे ही भाइयों द्वारा छपवाकर धर्म चेरे नाम रख बांटे थे। यानी कि आज भी ऐसा हो रहा है कि जो लोग सही काम करते हैं उनके सामने ये उन्हीं के लोगों को खड़ा कर देते हैं। जैसे आजकल सिखों को खड़ा किया जा रहा है कि जो एक सिख तो का 99% तो सिख विरोध में है बिल के, इसके जो चल रहा है बिल, लेकिन बहुत सारे सिखों को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मनवादी जो लोग हिंदू लोग जो हैं, तो ऐसा उनके भाइयों को उनके खिलाफ भड़का दिया। भाइयों का मतलब था कि जो आस पड़ोस के जो सभी के जो उनको अपना पड़ोस के जिसको बोलते हैं
या उनके जो साथी लोग थे उनको भड़काते रहते थे। यहाँ इतना कहना भी अनुचित नहीं है कि आर्य समाजी सज्जनों का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि जब वे किसी के साथ शास्त्रार्थ तथा उचित युक्ति द्वारा पूरे नहीं उतरते तब उसके साथ निंदा बुरा भला कहने में रवैया धारण करने लगते हैं। यानी कि आज भी वो हालात है, अगर किसी की बात को कोई हजम नहीं होती है, जैसे कहते हैं तू पाकिस्तानी है, तू अफगानिस्तानी है, तू चाइना चले जा। चाइना तो नहीं भेजते हैं, अगर चाइना में तो अगर भेज अच्छा रहता है, आदमी कमा कर पैसे लाएगा। लेकिन आज भी जैसे तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम ISS के एजेंट हो, तुम किसी के एजेंट हो, बस यही बातें बोलते जो कोई बात हजम नहीं होती। तो उस वक्त भी ये हाल था, आज भी ये हाल है। तो मतलब बुद्धि भ्रष्टी है, पहले भ्रष्ट थी बुद्धि, आज भ्रष्ट है। क्योंकि जो आदमी तोहमत लगाता है दूसरे के ऊपर, जो आदमी ऐसे बोलता है किसी को भी किसी भी बात के बिना बोल देता है, तो वो समझ लेना कि उसका दिमाग जो है भी संतुलन में नहीं है। इसका दिमाग संतुलन में होता है, जिसका दिमाग संतुष्ट होता है, संतुलन होता है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते कि वो मतलब कभी भी तो वह बात को परखते हैं, एकदम से भड़कते नहीं है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि जो क्या लिखते हैं, व युक्त द्वारा पूरे नहीं उतरते तब उसके साथ निंदा तथा बुरा भला कहने का रवैया धारण करने लगते हैं। वे यह विचार रखते हैं कि उससे बुरा जानकर नफरत करेंगे। यानी कि विचार इनके कुछ और होते हैं, बोलते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो ये सारा कुछ ऐसा चलता है ना। आगे लिखते हैं, इसलिए मेरे साथ भी यही व्यवहार हुआ। मतलब जैसे आज होता है कि बहुत सारे लोगों को ये गाली निकालते हैं, बहुत सारे को बेवकूफ़ बोलते हैं, खुद बेवकूफ़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुत सारे। अगर लिखते हैं, जिस प्रकार मुर्गे लड़ाने वाले दो भाई मुर्गों को जब आपस में लड़ाना चाहते हैं, तब ये सोच कर कि वे भाई होने के कारण आपस में नहीं लड़ेंगे नहीं, वे उनमें से एक के माथे पर स्याही लगा देता है। इन पर दोनों मुर्गे एक दूसरे को पराया जानकर आपस में लड़ने लग जाते हैं तथा मुर्गबाज तमाशा देखता है। यानी कि मुर्गे जो होते हैं, आप देखा होगा कई मुर्गे लड़ते देखेंगे आपस में, उसका अलग अंदाज है। लेकिन ऐसे ही जैसे बहुत सारे सिखों के खिलाफ सिखों खड़े कर दिए उन्होंने, बहुत सारे ऐसे हैं कि मनजंद बिट्टा इस तरह का कोई नाम का बंदा है, दिल्ली में बैठा है, ये हर वक्त मुंह से जहरी बोलता है सिखों के खिलाफ। एक और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मतलब गलत बोलते हैं सिखों के खिलाफ। ये मतलब सिखों को ऐसा लगता है वो सिख है, वो तो इनकी विचार इनकी हिंदुत्वावली है। तो सिख कैसे हो? सिख का मतलब होता है जो सही नियमों चल कर, गुरु की बात मानकर, अपने जीवन को अपना कर, जीवन में सही काम करके आगे बढ़ता है, तो उसको सिख कहते हैं। ऐसे थोड़े मतलब जो सिखों के खिलाफ ही सिखों ये मनवादी खड़ा करते रहते हैं, ऐसे इनका है। आगे इसमें इसी प्रकार इन्होंने हम भाइयों को भी तारीफ तथा लालच की रंगत, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं कि तारीफ और रंगत, ये जो तारीफ जैसे मोदी है, मोदी जैसा इसकी बस वाह कर दो ये खुश, अगर कोई गाली निकाल देता वे चुप। तो ऐसे जो है, ऐसे जो बहुत सारे भगत हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर जो गलत को करते रहते हैं, मतलब गलती चीज़ें जो देखते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं चल रही है, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। तो ये इंसानियत से तोड़ देती हैं। अगर लिखते हैं, रंगत के साथ रंग कर हिंदू शुद्ध प्रचार करना चाहता है, जिसे देखकर हम रोकने लगे तथा दोनों भाइयों में खूब लड़ाई हुई तथा एक दूसरे के अवगुण तथा दोष अपने दुर्वचनों के बाण मार कर घावों को भांति प्रकट किए। यानी कि जब दुविधा खड़ी होगी बीच में, तो उसमें क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ में जब होता है ऐसा, तो जब लड़ते हैं आपस में, मरते हैं, काटते हैं, गोलते हैं, तो ऐसे फिर एक दूसरे को जब लड़ाई होती है तो उसमें कोई प्यार की भाषा तो नहीं बोलता, कोई आदमी गलत ही भाषा बोलता है। तो ऐसा हुआ
क्योंकि गलत भाषा जो बोली है उन्होंने तो आपस में लड़वा दिए। तो ये किनके कारण हुआ? हिंदुओं के कारण। हिंदू का मतलब होता है जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय जो भी है, तो हिंदू उसको कहते हैं, इसलिए हिंदू वही है। बाकी तो जिनकी जन्म कुंडली में देव लिखा है या जन्म कुंडली में जो राक्षस जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा, वो हिंदू नहीं है, उस बात को मान ले। तो आगे क्या लिखते हैं कि खूब लड़ाई हुई तथा एक दूसरे के अवगुण तथा दोष अपने दुर्वचनों के बाण मारकर घाव की भांति प्रकट किए, इसलिए वह घाव इस समय मेरे गवाह हो गए हैं। यानी कि जो उस वक्त इन्होंने घाव दिए थे वो मेरे गवाह हो गए हैं अभी, जो बताते हैं कि मैं बचपन में क्या काम किया करता था तथा लोगों को मेरे प्रति कैसे प्रीति थी यथा। यानी कि लोगों को मेरे प्रति क्या था, आस्था थी, जो भी था। आगे जो प्रचार इसमें आएगा, जमीनी शुद्ध पत्रों के चेहरों पर विचार प्रकट छोड़ा। तो कुछ जमीनी पत्रकारों ने भी कुछ मतलब लिखा होगा उस वक्त जो लिखा था, लेकिन आने वाले वक्त में हम बात करेंगे इसमें। तो साथियों, आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, और हम उठाते रहेंगे सबकी आवाज़। तो ये आपको कैसा एपिसोड लग रहा है इसके बारे में बताएं जरूर। और ये भी दिलचस्प बातें आएंगी और भी आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त में बहुत कुछ खुलासे होंगे। तो जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जब तक ले दे इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोर, जय साथियों।